दिल्ली के दोस्तों सबसे बड़ी नॉलेज, बढ़िया सबसे एक नंबर की दिल्ली कनॉट प्लेस सीपी के अंदर जब भी जाओ, कभी भी गाड़ी चलाओ, ये फ्लाईओवर को जैसे ही नीचे क्रॉस करूंगा ये ऊपर कैमरा लगा है। ये देखो, ये कैमरा लगा है दोस्त। रेड लाइट आती देखो, सारे रुक रहे हैं, सारे के सारे रुक रहे हैं। कोई रेड लाइट तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा, को तंग नहीं करेगी। लेकिन आप गलती कर रहे हो तो आपको छोड़ेगी भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली में घुसते ही दोस्तों, दिल्ली में जहां से मर्जी एंट्री करो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया, होप सो आप भी बढ़िया ही होंगे दोस्तों। मैं विकी, पहचाना नहीं? नाम तो सुना ही होगा। नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली में। और दिल्ली में गाड़ी कैसे चलाएं, 16 साल से दिल्ली में गाड़ियां चला रहा हूँ। पानीपत जाता हूँ, दिल्ली आता हूँ, पानीपत जाता हूँ, दिल्ली आता हूँ। दोस्तों 16 साल में जो एक्सपीरियंस लिया है, दिल्ली में गाड़ी कौन सी साइड में चलानी चाहिए, कहाँ नहीं चलानी चाहिए, कैसे चलानी चाहिए, दोस्तों थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे। अदरवाइज आपको अगर नॉलेज ऑलरेडी पहले से ही है तो आप जा सकते हो दोस्तों। अगर है नहीं है, जानना चाहते हो, क्लिक किया है तो दोस्तों देख कर जाना। वीडियो कैसी बनी बता कर जाना। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करके जाना। आपके भाई का चैनल है, विकी का। अब्बा नहीं मानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली में घुसते ही दोस्तों, दिल्ली में जहां से मर्जी एंट्री करो, ईस्ट वेस्ट जहां से मर्जी एंट्री करो दोस्तों। एंट्री करते ही दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। प्लस दोस्तों जितनी स्पीड लिमिट दी हुई है रोड के ऊपर, जितनी स्पीड लिमिट दी हुई है उस स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी दोस्तों। ये चीज का ध्यान रखना है दिल्ली में एंट्री होते ही। अभी क्या मैं दिल्ली में एंट्री हो चुका हूँ। एंट्री होते ही दोस्तों यहाँ पर जो मुझे दिखाया जा रहा है वो 70 की स्पीड वैलिड दिखाया जा रहा है। 70 की स्पीड से ऊपर मत चलना दोस्तों। कहीं भी कैमरे लगे होंगे, एक तो ऑटोमेटिकली आपका चालान कट के आपके हाथ में आ जाएगा। प्लस दूसरा क्या है कि सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए। कोई भी आप रूल मत तोड़ना, नहीं तो यहाँ की पुलिस वैसे तो बहुत अच्छी है, बिना मतलब के आपको तंग नहीं करेगी। लेकिन आप गलती कर रहे हो तो आपको छोड़ेगी भी नहीं। हाँ छोड़ देगी, लेकिन समझ गए, अगर 2000 रुपये सुनाएंगे, 10,000 रुपये सुनाएंगे, लेकिन आपको 500 रुपये दे के निकल जाना है। लेकिन ये है हमारी दिल्ली पुलिस। लेकिन यहाँ की क्या, पूरी ऑल इंडिया की मुझे लगता है ऐसी है। प्लस ये रेड लाइट आ गई, रेड लाइट आ गई और रेड लाइट ही है मेरे लिए, और मुझे रोकनी पड़ेगी गाड़ी। अगर तो आप दिल्ली में एंटर करके कोई रेड लाइट तोड़ते हो, पहली बात तो शायद हो सकता है कैमरा कैप्चर कर ले। जहां पर कैमरा नहीं होता वहां पर रेड लाइट हो गई, तोड़ना नहीं है दोस्तों। तोड़ दिया अगर तो भैया रेड लाइट तोड़ते ही आगे पुलिस वाले हो सकते हैं खड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हुए छुपे होते हैं। छुपे होने के कारण आपको दिखेंगे नहीं कि रेड लाइट तोड़ रहा हूँ और आगे खड़े हैं नहीं खड़े, लेकिन वो झाड़ियों में खड़े होंगे। ये साइड में झाड़ियां दिख रही है ना, इसके अंदर छुपे दुबके होंगे। ये दुबके हुए बाहर से एकदम आएंगे और आपको पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि आपने देखा भाई रेड लाइट तो है लेकिन कैमरा भी नहीं है, आगे कोई पुलिस वाला भी नहीं दिख रहा, लेकिन मैं तोड़ देता हूँ, निकल जाऊंगा। लेकिन नहीं, निकलते साथ ही वो झाड़ियों से बाहर आ जाएंगे। अभी यहाँ कहीं मिला नहीं मुझे, अभी एक और रेड लाइट आ गई। रेड लाइट आती देखो, सारे रुक रहे हैं, सारे के सारे रुक रहे हैं। कोई रेड लाइट तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं ये सारी की सारी खड़ी हैं दोस्तों। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि इस रेड लाइट को तोड़ के चला जाए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो सेकंड उस पे आते हैं कि अब दूसरा, दिल्ली में गाड़ी चलाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मैंने दिल्ली में एंट्री की है दोस्तों पानीपत की तरफ से। पानीपत से दिल्ली आ रहा था, कुंडली बॉर्डर जिसे नरेला बॉर्डर कहते हैं, सिंधु बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एंट्री करने के बाद मैंने दिल्ली में एंट्री की है। और ये मेरा दिल्ली एंट्री होने के बाद का जो भी व्यू है वो बताया जा रहा है आपको। गाड़ी चला रहा हूँ मैं, देखो दोस्तों 70 की स्पीड लिमिट है, मैं 60, 65 मतलब 70 की पूरी नहीं आ रहा, मैं पूरा 70 तक नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका दिल्ली में चलाने का तरीका। 70 पूरी चला रहे हो, मन माने उनके कैमरों में अगर आते हो तो मे भी उनके कैमरे में ये होता है कि 5 किलोमीटर का फालतू भी दिखा दे, तो आपको बच के रहना है। दिल्ली का दोस्तों हिल स्टेशन दिखाऊं? हिल स्टेशन दिल्ली का तगड़ा पहाड़ जबरदस्त, देखो दिखा दोस्तों दिल्ली का पहाड़, हिल स्टेशन, दिल्ली का हिल स्टेशन।
क्या जबरदस्त पहाड़ियां बनी हुई है। ये चले दोस्तों घूमने ऊपर। ओ देखो क्या पहाड़ है बेटे, जबरदस्त। ये बाकी तो सिंपल है, ये साइड में पहाड़। एक्चुअली बता दूं दोस्तों, ये पहाड़ नहीं है, ये कचरे का ढेर है, कचरे का ढेर। पता नहीं कहां से कचरा आ गया, यहाँ पहाड़ बनता जा रहा है। इतनी सी पहाड़ी होती थी, करते 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 आज विशाल पहाड़ बन चुका है। चलो कोई बात नहीं, एनीवे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली क्या है बता दूं दोस्तों, मैं दिल्ली के प्रॉपर अंदर आ चुका हूँ। जब दिल्ली के अंदर एंटर किया था तब तो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, रेड लाइट ग्रीन लाइट है। ये ग्रीन लाइट से मैं लेफ्ट से ही निकालता जा रहा हूँ। अगर तो रेड लाइट होती दोस्तों तो आपको लेफ्ट में गाड़ी रखनी है दिल्ली के अंदर। लेफ्ट में क्यों रखनी है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है दोस्तों कि राइट में गाड़ियां अगर बत्ती है तो यू टर्न भी होगा वहीं से, यू टर्न वाली गाड़ियां भी वहीं पे होंगी, राइट जाने वाली गाड़ियां भी राइट में ही होंगी। क्यों? क्योंकि भैया उनको यू टर्न भी करना है और राइट की तरफ जाना है। आपको जाना है सीधा, तो आपको गाड़ी रखनी है लेफ्ट के अंदर। लेफ्ट में रखने का बेनिफिट ये होगा कि यू टर्न वाले स्लो करेंगे, राइट वाले स्लो जाएंगे। वो लाइन फिर एक पता चले एक बत्ती लाल से ग्रीन हुई थी और आप राइट में खड़े थे और राइट में ही खड़े रह गए, धीरे धीरे आगे तक आए तो फिर राइट लाइट हो गई। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी राइट लाइट हो तो अगर 3 लाइन है, जैसे ये 3 लाइन है, तो आप बीच वाली लाइन में रखो। बीच वाली लाइन में क्या होगा, आपको एक तो लेफ्ट में बस जा रही है, मैं वैसे भी लेफ्ट में नहीं रख सकता, वैसे तो मैं लेफ्ट में ही रखना चाहता था, इसलिए ये मैंने रखी थोड़ा सा बीच वाली लाइन में। अब राइट वाले राइट में खड़े होंगे, यू टर्न वाले यू टर्न कर जाएंगे, राइट करने वाले राइट चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मुझे सीधा जाना है, इसीलिए मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि भैया थोड़ा लेफ्ट में रहूंगा, ग्रीन बत्ती होते ही मैं बिल्कुल सीधा चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है दिल्ली के अंदर। ये ऊपर कैमरा दिख रहा है दोस्तों, ये कैमरा लगा हुआ। अगर रेड लाइट पार करते हो तो ये कैमरा आपको कैप्चर करेगा और चालान आपके हाथ में दे देगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। लेफ्ट रखने के बेनिफिट्स तो मिलेंगे दोस्तों दिल्ली के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि जाम नहीं मिलेगा, जाम तो देखो दिल्ली में आते ही जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन लेफ्ट में रखने के बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और लेफ्ट से भी मैं कहूंगा कि बीच वाली लाइन में ज्यादा रोकोगे तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। लेफ्ट वालों में भी क्या होता है कि लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो चलो मुड़ जाते हैं, इतना उसमें इतना दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लेफ्ट मुड़ के चला गया। ठीक है, लेफ्ट से अंदर एंट्री करने वाले भी होते हैं इस रोड के अंदर। अगर रिंग रोड पे चल रहा हूं तो बीच में भी चलने वाले बहुत होंगे। ये दिल्ली के अंदर डीटीसी है, डीटीएस है, क्या है ये बस, जितनी भी लोकल बस है दोस्तों, इनसे बच के रहना। इनसे बचने के लिए क्यों कह रहा हूं कि दोस्तों ये अपनी मर्जी से चलाते हैं, अनलिमिटेड स्पीड चलाते हैं, क्योंकि सरकारी बस है, चालान भी सरकारी काटने वाली है, तो इनके चालान नहीं काटती दोस्तों। क्यों नहीं काटती? क्योंकि भैया अपनी ही सरकार है, अपना ही बस का चालान काटें, क्या फायदा। इसलिए बस वाले से थोड़ा सा 50 मीटर दूर ही रखना, 50 मीटर मतलब 50 फीट दूर ही रखना दोस्तों। इनका कुछ नहीं पता, ब्रेक मार देंगे एकदम से सवारी लेने के लिए, कुछ नहीं पता, एकदम थोड़ा सा बैक आ सकती है इनकी गाड़ी, इनकी बस बैक आ गई, थोड़ा सा आप बैक कर नहीं पाओगे, पीछे जाम लगा होता है, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चलती हैं दिल्ली के अंदर। थोड़ा सा बस से वाले से ध्यान रखना और ना ही इनसे भिड़ना, कोई फायदा नहीं है भिड़ने का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। एक बात बताऊं दोस्तों, जब भी आप दिल्ली के अंदर गूगल मैप लगा के चल रहे हैं, मान लीजिए गूगल मैप लगा रखा है आपने, आपको गूगल मैप दिखा रहा है कि 500 मीटर बाद आपको लेफ्ट होना है, और लेफ्ट की तरफ जाना है और लेफ्ट हो जाना है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना दोस्तों कि आपको अगर दिखा रहा है गूगल की लेफ्ट हो रहा है तो आप चलती गाड़ी में धीरे धीरे पहले ही लेफ्ट की तरफ आ जाओ, क्योंकि इससे क्या बेनिफिट होगा, आप राइट की तरफ फंसोगे नहीं, और साथ में आपको ये भी नहीं मिलेगा कि दिक्कत कि भैया कोई साइड नहीं दे रहा या क्या है। भैया आपको राइट से लेफ्ट आने में ना बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आपको तो लेफ्ट जाना था, आप राइट में चला रहे थे गाड़ी। तो इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, अगर राइट की तरफ आपने टर्न होना है, राइट जाना है, गूगल मैप दिखा रहा है, तो आप पहले से ही धीरे धीरे राइट की तरफ चलना शुरू कर दो, इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको दोस्तों दिल्ली में चलाने में गाड़ी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो बात को। एक और बात बताऊं दोस्तों, दिल्ली के अंदर जाम के अंदर क्या होता है, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। जैसे मेरी गाड़ी खड़ी है, ये बम्पर टू बम्पर, यहां पर ऐसे ही आपके पीछे भी कोई ना कोई ऐसे ही खड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना, आप जब आपने ब्रेक मार ली रेड लाइट के ऊपर,
आपको नहीं पता सड़क ऊंची नीची है क्या है, ब्रेक से पैर नहीं छोड़ना। ब्रेक से पैर छोड़ा आपकी गाड़ी पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है और आगे की तरफ जा रही है, आपको पता नहीं चलेगा, ध्यान नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक में ना बिल्कुल पजलिंग हो जाती है। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का बिल्कुल भी दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल आपको ब्रेक पे पैर रख के रखना है, बिल्कुल ब्रेक से पैर नहीं उतारना। ब्रेक से पैर छोड़ा दुर्घटना घट जाएगी। खामखा कोई पीछे वाला आपके पास सर पे आके खड़ा हो जाएगा, भैया तूने बैक कर ली गाड़ी, तेरे से नहीं चलाई जाती, दिल्ली में क्यों चला रहा है गाड़ी। बहुत ध्यान रखना है दोस्तों इस चीज का, ठीक है, समझ रहे हो बात को। दोस्तों मैं ना दिल्ली के अंदर जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, और कौन सा रूट है, रिंग रोड। रिंग रोड कौन सा, पंजाबी बाग आएगा, रजौरी गार्डन आएगा, मायापुरी आएगा, नारायणा आएगा, धोला कुआं आएगा और एयरपोर्ट। और इस रोड के ऊपर दोस्तों मेरी स्पीड लिमिट है 60 की, 60 की स्पीड लिमिट है, और मैं 60 से नीचे चल रहा हूँ, 50, 55, 60 तक नहीं जा रहा पूरा। क्यों नहीं जा रहा, ये फ्लाईओवर को जैसे ही नीचे क्रॉस करूंगा ये ऊपर कैमरा लगा है, ये देखो, ये कैमरा लगा है दोस्तों। इस कैमरे की वजह से क्या होगा, अगर मेरी 60 के ऊपर होगी ना स्पीड, तो दोस्तों मेरा चालान कट जाएगा 2000 रुपए का। और 2000 रुपए का मतलब कि आपको टैक्स मैसेज आ जाएगा दिल्ली पुलिस चालान की तरफ से कि भैया आपका यहाँ पर चालान कटा। बकाया आपकी फोटो तक आएगी गाड़ी की कि आप इस स्पीड पे चला रहे थे, ये गाड़ी की फोटो है और इस रेड लाइट से आप निकले हो इस स्पीड के ऊपर। तो दोस्तों बच के रहना, जितनी स्पीड है उतनी स्पीड रखना, ठीक है दोस्तों। और जोन से रोड पे भी अलग अलग, दिल्ली के रोड अलग अलग, दिल्ली की स्पीड लिमिट अभी 60 की स्पीड वाली लिमिट है, तो मैं 60 से नीचे नीचे रख रहा हूँ, मतलब 60 की स्पीड चला भी रहा हूँ। और जब मुझे तो पता है दोस्तों कि कहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, कहाँ पर नहीं लगा हुआ, तो इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप न्यू आए हैं दिल्ली में, नहीं पता आपको, तो जितनी स्पीड लिमिट है उससे ऊपर मत चलाना। हाँ, एक दिल्ली का और एक आपको नॉलेज दे दूं, ठीक है दोस्तों, एक नॉलेज बहुत जरूरी दिल्ली के दोस्तों, सबसे बड़ी नॉलेज, बढ़िया सबसे एक नंबर की, दिल्ली कनॉट प्लेस सीपी के अंदर जब भी जाओ, कभी भी गाड़ी चलाओ, भैया इतनी स्ट्रिक्टनेस है पुलिस की, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, आप कहोगे भैया मैंने नहीं देखी इतनी स्ट्रिक्टनेस, पूरे इंडिया में नहीं देखी। दिल्ली कनॉट प्लेस के अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप गाड़ी चलाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी जबरदस्ती। हाँ, येलो लाइट होगी है, मतलब रेड लाइट होने वाली है, कभी क्रॉस मत करना दोस्तों, रोक लेंगे वो कि भैया तू रेड लाइट क्रॉस करके आया है। नहीं भैया, जितना मर्जी बोल लो, आपको नहीं मानेंगे, आपको 500 1000 रुपए देना पड़ेगा उनको, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, समझ गए। प्लस दिल्ली कनॉट प्लेस के अंदर कभी भी आप जाओ दोस्तों, ध्यान रखना, लेफ्ट साइड, कभी भी लेफ्ट साइड जाना हो तो लेफ्ट साइड फ्री नहीं है, आप फ्री नहीं जा सकते दोस्तों, बता रहा हूं मैं आपको, आप फ्री नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि भैया वहां पे लेफ्ट साइड फ्री नहीं है। ऑल दिल्ली में फ्री है, लेकिन कनॉट प्लेस के अंदर लेफ्ट साइड फ्री नहीं है जाना। आप राइट लाइट पे खड़े हो, आपको लेफ्ट की जब राइट लाइट, आपको ग्रीन लाइट मिलेगी लेफ्ट जाने की, तो आपको अंदर लेफ्ट जाना है, वरना ऐसे मत चले जाना भैया, लेफ्ट होते ही रोक लेंगे। आ जा भैया, आ गया मुर्गा, मुर्गा ही आ गया दोस्तों, बट आप मुर्गा नहीं हो, आप मुर्गे के पैसे दोगे उनको, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दिल्ली के अंदर, बहुत जरूरी सूचना है ये। चलो दोस्तों वीडियो का एंड करता हूँ। आपको मैंने इसमें बताया दिल्ली में एक तो कौन सी साइड गाड़ी चलानी एफिशिएंट रहती है, बढ़िया रहती है, ठीक है दोस्तों। रेड लाइट पार नहीं करनी, लेफ्ट साइड में गाड़ी चलानी है, ठीक है दोस्तों। जब भी रेड लाइट आती है तो लेफ्ट साइड में ही रखो। अभी मैं राइट में चल रहा हूँ तो आगे कोई बत्ती ही नहीं है, जब बत्ती आएगी मैं पहले ही लेफ्ट हो जाऊंगा, ताकि राइट मुड़ने वाले राइट मुड़ जाए, यू टर्न वाले यू टर्न कर ले। बट मुझे लेफ्ट से सीधा जाना है, क्योंकि मुझे तो सीधा जाना है, तो मैं लेफ्ट में ही रखूंगा गाड़ी, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो और मैं अपने टाइम से पहुंच जाऊं, ठीक है दोस्तों। कैमरों का बता दिया मैंने, प्लस स्पीड लिमिट बता दी, स्पीड कैमरों का बता दिया। मुझे जाना है एयरपोर्ट। अगर आपको कभी एयरपोर्ट की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल पे जाकर एयरपोर्ट से पिकअप कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, वो भी देख सकते हो दोस्तों। अभी इतना ही था इस वीडियो में, जितनी देर मैं बता सकता था बता दिया। कुछ और पूछना चाहते हो, कुछ और कैसी वीडियो आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। आपके भाई का चैनल है विकी का, सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। धन्यवाद। अब्बा नहीं मानेंगे।